हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से एक नई अध्याय की शुरुआत होने वाली है ऑन दिस चैनल। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स, या आप कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष सीखना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग ज्योतिष। किस तरह ज्योतिष सीखें, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी अपने व्यूअर्स के लिए, अपने जो भी हमारे जो सपोर्टर्स हैं जो मेरे, उन लोगों के लिए एक नया आई कैन से कि अध्याय शुरू करना चाहिए, ताकि वो ज्योतिष को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकें। होता क्या है कि हम लोग फॉलो करते हैं ज्योतिषों को, या यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिक हमें पता नहीं होता। और आज जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो बिल्कुल बिगिनर्स वाले, जो मतलब जिन्होंने स्टेप्स ही नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं कि प्लैनेट्स क्या है, जिन्हें पता नहीं कि हाउसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल शुरुआत से मैं शुरू करने वाली हूँ, ताकि आपको बेटर तरीके से, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से ABCD से शुरू हो जाए। स्पेलिंग से मतलब ABCD शुरू होता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इस तरह की चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ज्योतिष चीज़ क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, कितनी इसमें गहराई है। वे लोग होते हैं ना बहुत स्पीडली पहले से जो, हाँ थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं कहता नहीं, थोड़ा बहुत से नहीं चलेगा। जब तक आप शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैंने वैसे ही किया था। उसके अलावा ये चैप्टर्स लेकर के मैं आई हूँ। चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आज मैं फर्स्ट चैप्टर लेने वाली हूँ। बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मैं स्टार्ट करूँगी। उसके बाद हम कुंडली देखना सीखेंगे, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप खुद की कुंडली भी देख सकते हैं, घर वालों की कुंडली देख सकते हैं, उनको प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं, एज ए हॉबी आप अपना सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थिंग होने वाला है। और एक नॉलेज होती है तो इंसान डेफिनेटली उसको देख करके ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है 9 प्लैनेट्स और उनके सिग्निफिकेंस। 9 प्लैनेट्स जो है वो ही मेन करता धरता है, यानी कि उनके ही द्वारा सारा काम हो रहा है ज्योतिष में। उनके अलावा हम लोग, मैं वेस्टर्न ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर एक्स्ट्रा और 3 प्लैनेट्स हैं, उनको मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाली हूँ। 9 प्लैनेट्स जो है आप उनको लिख सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊँगी, ताकि इनकेस आप कभी इंग्लिश में भी देखें तो आपको पता होगा कि 9 प्लैनेट्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। पहला जो प्लैनेट है जिसको, वो है सूर्य। सारे प्लैनेट्स का राजा है, और सारे जो एस्ट्रोलॉजी है वो सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। सूर्य के चारों तरफ ही सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसकी पावर के द्वारा ही हम तक पावर आती है। सूर्य यानी कि सन। सन सिग्निफाइंग करते हैं आपके फादर को सबसे ऊपर। सन जो है एक आपकी बॉडी में वाइटैलिटी का कारक करते हैं। कहीं ना कहीं होता है ना, इंसान बहुत अगर बीमार रहता है, उसको प्रॉब्लम्स, आपने देखा किसी को, तो आप तुरंत से मालूम कर सकते हैं कि इंसान की कहीं ना कहीं सन में प्रॉब्लम है। एनर्जी नहीं है बॉडी में, कहीं ना कहीं एनर्जी लेस फील करना, वाइटलिटी नहीं होना, आलस में रहना, लेट उठना, हमेशा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, या हमेशा अगेंस्ट अपने फादर के अगेंस्ट काम करना। सन कारक आपके फादर के, सन कारक है अथॉरिटी लेवल के, सन कारक है आपके गवर्नमेंट के। पहले राजा हुआ करते थे, तो अब राजा नहीं है, तो अब गवर्नमेंट के हम रूल्स रेगुलेशन के अनुसार रहते हैं। उसके अलावा सन कारक है फादर फिगर के, आपके फादर हो गए, आपके चाचा ताऊ, जो भी ऐसे इंसान है जो कि एक फादर फिगर का रोल अदा करते हैं, बड़ा भाई हो गया, दे इज ऑल सन, वो सब सूर्य को सिग्निफाइंग करते हैं। सन कारक है समझो वाइटलिटी के। उसके अलावा सन कारक आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी में कितनी फुर्ती है, आप कितनी स्पीडली काम कर लेते हैं, या आप कितनी रेगुलरली काम करते हैं, वो सब चीज़ें जो है सन बताता है। आप कितने आई कैन से टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं, कि सन टाइम से आ जाता है, उग जाता है, और टाइम से ही अस्त होता है। इसका मतलब है कि जो इंसान बहुत टाइम टेबल से चलता है उसका सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो बहुत आलस करता है, पड़ा रहता है, उसका सन अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा सन कारक है आपके बुखार के, हीट हो जाना, बॉडी में गर्मी हो जाना, अगर किस तरह की बीमारी है उसके कारक है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, या आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो इसका मतलब सन आपका बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको दे रहा है। सन 5th हाउस के कारक होते हैं। जब हाउसेस पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि सन को कहाँ पर आप डिफाइन करते हैं, कहाँ पर उसको जगह दी गई है इन हाउसेस। ठीक है, तो सन का ये मैंने छोटा सा बताया। जब हम प्लैनेट्स पढ़ें, जब हम हाउसेस पढ़ेंगे, जब हम हॉरोस्कोप देखेंगे, तो हम सन के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। नंबर है 2, उसका नाम है चंद्रमा, इंग्लिश में उसे मून कहते हैं। मून कारक है आपके मन का, आपका मन क्या है, आपका मन क्या कहता है।
इसलिए मून को दर्जा दिया गया है माता का। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट प्लेस हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और वो हमें जो इमोशन, जो हमारा कनेक्शन होता है वो हमारी मदर के अलावा हम किसी के साथ भी बांधते नहीं हैं। मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम भी होगी सबसे पहले हमारा कॉल होता है हमारी माँ को जाता है। तो मून वाटर का एलिमेंट होता है, वाटर का कारका होता है। उसके अलावा आपके इमोशंस, आप कितने ज़्यादा इमोशन लेवल पे चल रहे हैं, आप कितना अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, कितना हंसते हैं, कितना रोते हैं, आपकी इमोशन जो लेवल है उसको आप कितना यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई इंसान होता है ना बहुत कठोर होता है, वो कहते हैं इसका तो पत्थर दिल इंसान है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो मून है एफ्लिक्टेड है। मून कारका है पब्लिक के, मून कारका है आपके घर के, आपके फूड के, आपका खाना, क्योंकि मदर ही फर्स्ट फूड हमें खिलाती है। हम माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, मतलब जब हम जन्म होता है तो पहला फूड हमारी माँ से मिलता है। तो मून कारका है आपके फूड के, आपका खाना। अगर आपका मून बहुत ज़्यादा खराब होता है तब जब प्रेडिक्शन में जाएंगे तो और मैं बताऊँगी, वहाँ पर आपको डेफिनेटली वॉच करना है कि आपका खाना कैसा, आप कैसा खाना खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडिटी का कारक होता है, वाटर का कारक होता है। उसके अलावा से ना पब्लिक का कारक होता है। जितना इमोशन लेवल पर आप लोगों से जुड़ते हैं, जितना प्रेम से आप जुड़ते हैं, जितना आप प्रेम से बात लोगों के साथ अटैच्ड होते हैं, दैट इज़ अ मून, ठीक है। एंड मून इज़ द सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत ही, और फीमेल प्लेनेट ऑल्सो है, तो बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे काम करता है आपकी लाइफ में। इमोशंस है, जिसका मून बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे बैठा हुआ है इन हॉरोस्कोप, वो इंसान बहुत जल्दी रो देता है या बहुत जल्दी हंस देता है। इमोशंस में गति आती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है फटाफट। नंबर है 3, उसको हम लेते हैं जुपिटर। जुपिटर, उसको गुरु बृहस्पति देव भी कहा जाता है। जुपिटर जो प्लैनेट है वो है जीवाकारक। अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे भृगु नदी नाड़ी है, केपी है, पाराशर लाइट है, इन सब में अलग अलग तरीके से जुपिटर को डिफाइन किया गया है। जुपिटर को जीवाकार का बताया गया है क्योंकि जुपिटर जो है एक गैस का गोला है, बड़ा हवा का गोला है, और हवा के बिना के हम सांस नहीं ले सकते, तो हम कुछ पलों में मर जाते हैं। तो जीवाकार का यानी कि जीव को जिंदा रखने वाला प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। जुपिटर कार का जो है सिग्निफाइड करता है वो जिसमें गैस का गोला है, हवा है उसके अंदर। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैसी प्रॉब्लम होती है, गैसी प्रवृत्ति होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, पेट उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा होता है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें भी करेंगे बट वो बैठे एक जगह रहेंगे। जुपिटर क्वालिटी है, वो आदमी जुपिटराइन है। जुपिटर कारक है आपके गुरुदेव का, जो लोग आपको सलाह देते हैं, जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, आपके जो भी कंसल्ट जो आपसे करते हैं कि आपकी लाइफ अगर आप फंसी हो रहे हैं तो आपको किस तरह से निकलना है। ज्ञान देने वाला जुपिटर है, आपको राह दिखाने वाला जुपिटर है, आपको एजुकेशन देने वाला भी जुपिटर है। कई बार होता है ना टीचर से हमारी बनती नहीं, कोई लोगों की, तो जुपिटर बड़ा खराब है कि टीचर से बनती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर कारक है आपके भाग्य का। आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितनी लक लेकर के पैदा हुए हैं, आपका भाग्य किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें सिग्निफाइड करते हैं जुपिटर। अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है, जुपिटर कहीं नेगेटिव प्लेस पे है, जुपिटर कोई आपको निगेटिविटी दे रहे हैं हॉरोस्कोप, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ही करके आगे बढ़ना पड़ेगा, भाग्य साथ नहीं देता है ऐसे। या आपने जो भी पढ़ाई करी है ना, वो पढ़ाई भी आपको सपोर्ट नहीं करती आपकी लाइफ में। पढ़ाई की है, डिग्री पढ़ी है, लेकिन वो काम नहीं आ रही है ज़िंदगी में, बिकॉज जुपिटर इज़ नॉट इन गुड प्लेस और गुड पोजिशन है, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर कारक है जिसमें आपके ज्ञान का, उसके अलावा आपके बच्चों का। जुपिटर कारक है आपके कुटुंब का, आपकी कितनी बड़ी फैमिली आपको मिलेगी, आप कितने बड़े परिवार में पैदा हो रहे हैं, उसके अलावा आपके परिवार की इमेज क्या है इन द सोसाइटी। बहुत आदर सम्मान वाली जगह है, कोई अंबानी के घर में पैदा हो रहा है तो पहले ही आदर सम्मान है, तो उसका जुपिटर तो बहुत हाई लेवल पर और बहुत पॉजिटिव जगह पर बैठा हुआ है, क्योंकि इमेज इन द सोसाइटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जुपिटर कारक है आपके कुटुंब का, उसके अलावा आपके बच्चों का भी। आपके बच्चे कैसे होंगे, किस तरह की शिक्षा वो ग्रहण करेंगे और किस लेवल पे आपके साथ उनका रिलेशनशिप होगा, दैट इज जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रेडिक्शन देंगे, जब हम प्रेडिक्शन का काम करेंगे, जब हम देखेंगे हॉरोस्कोप्स देखेंगे, उस टाइम डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि इनके एस्पेक्ट्स क्या होती हैं, एस्पेक्ट्स क्या होती है। पर अब बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ इससे। उसके बाद करते हैं बात मार्स की।
मार्स जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है आपकी ब्रेवरी का, हिम्मत का। आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी करेज है, आप किस तरह से भिड़ते हैं, ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को किस लेवल पे सॉल्व करते हैं, कितने अग्रेसिव है, कितना अग्रेसिवली बात करते हैं, दादागिरी करते हैं। आई कैन से जो इंसान ना बहुत दादागिरी करता है, घर में बड़ा शूशा करके बात करता है, एकदम इग्नोरेंट में रहता है, गुस्से में रहता है, उसका समझिए मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर चल रहा है, बहुत प्रोमिनेंट है हॉरोस्कोप। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है, मंगल बहुत प्रोटेक्शन करके चलता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता है सारे टाइम। उसके अलावा मंगल की एक और क्वालिटी होती है कि मंगल आपके सपोर्ट सिस्टम का कारक होता है, आपके ब्रदर्स का कारक होता है, या आपके ऐसे दोस्तों का कारक होता है जो आपको सपोर्ट करते हैं इन योर लाइफ। सपोर्ट करता है ना, आप फंसे हैं कहीं पर मान लीजिए, और आपने अपने भाई को फ़ोन किया, अपनी सिबलिंग को किसी को फ़ोन किया और वो तुरंत आकर के उस लड़ाई में कूद गया आपके लिए, या किसी फ्रेंड को फ़ोन किया कि तू लड़ो, और वो आकर के आपके लिए लड़ रहा है, तो वो सपोर्ट कर रहा है आपको। आप गलत है सही है इससे मंगल को फर्क नहीं पड़ेगा, मंगल को आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, उसको ये पता है कि मुझे इसे सपोर्ट सम देना है इसको। तो आपका मंगल एक बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्टर्स अच्छे मिलते हैं। उसके अलावा मंगल कारक है आपकी बॉडी का, कि आपकी फिजिकली बॉडी कैसी है, डलनेस है, डाउन जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स ऐसे बैठे रहते हैं, तो मंगल अच्छा नहीं है। कोई इंसान एकदम कड़क के कंधे ऊंचे होकर के मंगल की तरह मतलब एकदम चल रहा है, एकदम उसका एकदम चेहरा ऊपर है, कंधे एकदम कड़क है, मंगल है। मंगल कारक है आपके प्रोटेक्शन का, जिसने बताया, तो मंगल कारक आपके बॉडी गार्ड्स का भी है। उसके अलावा मंगल कारक है ऐसे लोगों का जो कि गवर्नमेंट में जॉब करते हैं इन सपोर्टिव लेवल, लाइक पुलिसमैन, लाइक मिलिट्री मैन, जो कि हमें को सपोर्ट करते हैं, कि हमें सिक्योरिटी देते हैं। पुलिसमैन हमें सिक्योरिटी देते हैं, क्रिमिनल से हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हमें बचाते हैं, मिलिट्री तो पूरे देश को बचाती है, डॉक्टर्स हमें बीमारियों से बचाते हैं। ऐसे लोग जो आपको निकाल करके ले आए प्रॉब्लम से, ऐसा सिग्निफिकेंट मंगल का होता है, सपोर्ट देते हैं। जैसे बीमार होते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर में दवाई देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। ऐसी जगह या ऐसा इंसान या ऐसा हाउस या ऐसा आई कैन से आपकी ज़िंदगी में जो कि प्रॉब्लम अगर कहीं भी आपको निकाल करके आपको लिया, दैट इज मंगल। प्रोटेक्शन देने वाली चीज़ मंगल है। मंगल आपके ब्लड का कारक होता है आपकी बॉडी में। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो ब्लड में डेफिनेटली आपके इन्फेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ऊपर नीचे होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, सडनली इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जीज हो जाना ब्लड में, दिस इज ऑल द मंगल प्रॉब्लम। उसके अलावा मंगल जो है मैंने सपोर्ट सिस्टम का कारक है, उसके अलावा मंगल आपके कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से बिहेव करते हैं उसका भी कारक होता है, ठीक है। उसके बाद जब मांगलिक दोष वगैरह मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तब मंगल को और हम डिफाइन करें। अब बात करती हूँ मैं शुक्र की। वेरी पॉजिटिव, एकदम रिलैक्स फीमेल प्लैनेट है, एकदम शांति वाला प्लैनेट है, प्यार करता है, रिलेशनशिप के लिए बात करता है, इमोशन से भरा हुआ है, रोमांटिक प्लैनेट है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, प्यार, लिक्विडिटी, मेटेरियलिस्टिक, उसके अलावा फैशन, अट्रैक्शन, इन सब का कारक होता है। इंसान कैसे कपड़े पहनता है, इंसान किस तरह का बाल बनाता है, वो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, वो कैसा मेकअप करता है, उसका ज्वेलरी कैसा है, उसने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों को लिया है। दीज ऑल थिंग्स आर शुक्र, वीनस, ठीक है। अब आदमी जब सुंदर होगा तो वो डेफिनेटली प्रेम भी करेगा, प्रेम करेगा तो शादी भी करेगा, तो वो सारी चीज़ें वीनस में आती हैं। आप शादी करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कितने आपके सपोर्ट सिस्टम में हैं जो कि आपसे प्रेम करते हैं, यहाँ से प्रेम की बात होगी। आप कितने इमोशनल लेवल पर काम करते हैं, उसके अलावा आप अपनी लाइफ को किस स्टाइल से जीते हैं, कितना लिक्विडिटी है। वीनस कार का लिक्विडिटी, पैसा लिक्विड जो होता है, जिसे आप कमाते हैं उसको यूज़ भी करते हैं, दैट इज़ अ वीनस, ठीक है। उसके अलावा आपकी कनेक्शन विद द अदर पीपल, जैसे ना आदमी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो लोग आपसे बहुत दोस्ती भी करना चाहिए कि हाँ इंसान बहुत अच्छा है, इसके साथ दोस्ती करो, बहुत अच्छा सा लेटेस्ट चीज़ों को अपनाना, फैशनेबल रहना, क्रिएटिविटी में जाना, बहुत क्रिएटिव होते हैं वो लोग, अपना खुद का एक फैशन ब्रांड होता है उनका। ऐसे लोग जो बहुत क्रिएशन में जाते हैं, फैशन से रिलेटेड चीज़ें काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें इधर वीनस, क्योंकि आपको खूबसूरत बना रहे हैं। क्रीम्स है, जो भी कॉस्मेटिक्स जितने भी आ गए सारे वीनस है। कलर्स आर वीनस, रंगों से खेलता है वीनस, प्रेम भी करता है वीनस, खुशबू वीनस है, स्मेल जो आती है दैट इज वीनस।
वीनस कारक आपके लिक्विडिटी के भी हैं, आपके रिलेशनशिप के हैं, आपकी शादी के हैं, आपके प्रेम के हैं, आप कितना प्रेम करते हैं लोगों से। उसके अलावा आपका रिलेशंस विथ योर कुटुंबा, रिलेशंस विथ योर स्पाउस, बिहेवियर, आप किसी से बिहेव कर रहे हैं जिसका अच्छा नहीं होता है ना, शुक्र या बहुत अच्छा प्रोमिनेंट लेवल पे नहीं है, या अफ्लिक्टेड है, मैं बताऊंगी अफ्लिक्टेड कैसे होता है उसको अपने बारे में। उस समय आपसे भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अफ्लिक्टेड यानी कि बुरा है, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है, या कहीं पे नेगेटिव प्लेस से बैठा है। उस समय वो इंसान बहुत ही गलत बिहेवियर करता है, अपनी फैमिली के साथ भी बहुत गंदा बिहेव करेगा, उसके अलावा वो अपने स्पाउस के साथ भी बहुत गंदा बिहेव करेगा। बिहेव करना मतलब ध्यान नहीं देना, केयर नहीं करना। उसके अलावा अगर आपको मालूम करना है कि इस इंसान का शुक्र अच्छा है नहीं, बहुत ईजी टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ इस समय, वो ये है कि वो इंसान बहुत गंदा रहता है, अच्छे कपड़े होंगे तो भी नहीं पहनेगा, वो नहाएगा नहीं, उसकी बॉडी में से हर पल कुछ गंदी स्मेल आती है, वो इंसान बहुत ज़्यादा डर्ट में रहना पसंद करता है, या बहुत ही ज़्यादा मैसी रहना पसंद करता है। यानी कि उसकी कोई भी चीज़ मैनेज नहीं होगी, वो नहाएगा नहीं, उसके कपड़े मैनेज नहीं होंगे, वार्डरोब मैनेज नहीं होगी, और इसमें ना कि बहुत अजीब सी दुर्गंध उसकी बॉडी से आती है। इसका मतलब इस इंसान का शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, हाई लेवल का खराब शुक्र है उसका। और अगर अच्छा शुक्र है, डेफिनेटली महकेगा, साफ रहेगा, मैनेजमेंट में रहेगा, बिहेवियर अच्छा करेगा, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, कुटुंब के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेगा, बहुत ही कूल होएगा, हमेशा एक नई चीज़ों को ऑप्ट करने की कोशिश करेगा, रंगों से खेलेगा, दैट इज शुक्र। अब बात करते हैं अगले प्लेनेट की, वो है बुध यानी कि मरकरी। बुध का कारक जो है, बुध जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट है ना बहुत जल्दी मूविंग करता है, फटाफट ट्रांजिट कर जाता है बहुत जल्दी। बुध सिग्निफाइंग करता है आपकी बोली, आप किस तरह से बात करते हैं, उसके अलावा आपके मित्र कैसे, आपकी कंपनी कैसी है, उसके अलावा आपके कलीग्स कैसे हैं, आपके नेबर्स कैसे हैं, आपका सराउंडिंग वातावरण कैसा है, कौन लोग आपके आसपास में रहते हैं, या आप किन लोग साथ उठते बैठते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से, आपकी वोकेबुलरी क्या है, आपके शब्द कैसे निकलते हैं, आपके शब्दों से कोई इंसान हर्ट तो नहीं होता है, या आपके शब्दों से कोई इंसान को सुख तो नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मरकरी पर। मरकरी कारक होते हैं आपकी स्पीच के, मरकरी कारक होते हैं आपकी उस एक कनेक्टिविटी के। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, तो जैसे कोई इंसान सामने आया, मुझे उससे कुछ कहना है, तो जब मैं बोलूँगी तो बोली, मेरी भाषा, ये मरकरी है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगी थ्रू द मरकरी। ठीक है, अगर जैसे मैं अब रेगुलरली हाथ हिला रही हूँ तो जैसे मरकरी से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। मरकरी आपका थर्ड हाउस भी है, मैं हाउसेस पढ़ाऊँगी और बताऊँगी। मरकरी आपके हैंड्स का भी कारक होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ में, तो मेरे रेगुलर हाथ हिल रहे हैं, मेरी बात निकल रही है मुँह से, तो मैं भाषा का भी यूज़ कर रही हूँ इस समय, और बोल भी रही हूँ। तो मरकरी हाई लेवल पर इस वक्त एक्टिव हो रहा है। आप अपने मन की बात, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, भाषा कौन सी है, उसके अलावा आपका तरीका, जैसे मान लीजिए आप किसी को मना कर रहे हैं तो आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आप यूँ करेंगे तो आदमी समझ जाएगा कि वो मुझे मना कर रहे हैं, तो ये भी मरकरी है। ठीक है, या आप उसको ऐसे करेंगे दूसरे तो लोग वहाँ बाय कर रहे हैं, बोलने का जरूरत नहीं होता है। तो मरकरी इस तरह से हाथों का भी यूज़ करते हैं आप, उसमें बोलने का भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा मरकरी कारक है आपके नेट के, इंटरनेट के, आप किस तरह से नेटवर्क पे जाते हैं, इंटरनेट पे क्या काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, दैट इज़ ऑल मरकरी। अब तो ऑनलाइन में सारा ही काम मरकरी है, मतलब हो गया है, बिजनेस से हो गया, आ गया है ऑनलाइन पे, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, शादी विवाह भी ऑनलाइन में देख करके किए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन तो मरकरी तो एकदम आई कैन से पावरफुल पोजीशन में है आज की दुनिया में। उसके अलावा मरकरी कारक आपके सिबलिंग्स के, आपके छोटे भाई बहन, स्पेशली छोटे भाई बहनों का सिबलिंग से कारक है कि आपको कैसे सिबलिंग मिले हैं, सपोर्टिंग सिस्टम में मिले हैं, नहीं मिले हैं, आप किस तरह से उनका साथ बिहेवियर है, आप ट्विंस तो नहीं हैं, बड़े है, तो ये सब चीज़ें सिबलिंग से मरकरी, कम्युनिकेशन इज मरकरी, कॉन्टैक्ट इज मरकरी, आपका मोबाइल इज मरकरी। ठीक है, आप अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो आदमी आपको पलट के मारेगा, हो सकता है थोड़े दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को बैड वर्ड बोलते हैं वो पूरी ज़िंदगी उसे याद रहता है। तो मरकरी इतना इफेक्ट आपकी लाइफ में डालता है, अपॉर्चुनिटी कारक भी मरकरी ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, उसका नाम है सैटर्न। ठीक है, हाँ सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न जो प्लैनेट है वो कर्मों का देवता है, सबसे ऊपर तो ये चीज़ है। सैटर्न कभी भी आपको, आपकी जो होरोस्कोप पे बैठा हुआ है ना, वो तो पास्ट लाइफ से आया है, बहुत लंबा मैं बताऊंगी आपको पास्ट लाइफ क्या होती है, मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी।
लेकिन सैटर्न जो है आपके रूटीन जो कर्म है उसका ही आपको देता है। जो जो कर्म आप करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सैटर्न आपको देता हुआ चला जा रहा है। सैटर्न कारक है आपके कर्म का, कितनी बेटर तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा रहे हैं। एटियो आप घर की बात कर लें, आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहते हैं, घर से काम करते हैं, तो घर को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं। ऑफिस में है तो ऑफिस का काम कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहे हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरह का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने मदर फादर की आपको सर्व सेवा करनी है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो सैटर्न विल नॉट बी हैप्पी विथ यू, बिकॉज सैटर्न आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स के प्रति, स्पाउस के प्रति, बच्चों के प्रति, नेबर्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, उन सबको आपको निभाना है। दैट इज सैटर्न। सैटर्न कारक है आपकी फिजिकल बॉडी का, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर का। कई बार होता है इंसान एकदम फिट नज़र आता है, एकदम लंबा, एकदम फिट नज़र आएगा, तो समझिए कि उसका सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है। वो इंसान बहुत जिम जाएगा क्योंकि उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर चर्बी पसंद नहीं है। जुपिटर वाले बिल्कुल आलस वाले लेवल पे रहते हैं, यानी कि उनको बैठे बैठे काम करना है, बैठा रहना है, उपदेश देना है। सैटर्न जो है उठेगा और काम करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परमानेंट होता है वो, एकदम जिम जाना, काम करना। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट चलते हैं जब भी सैटर्न के, तो 7.5 जैसी चीज़ें आती है। आई विल टीच यू 7.5 ऑल्सो। 7.5 जैसी चीज़ें आ जाती है, या कहीं ना कहीं आपको बीमारी घेर लेती है, या कहीं ना कहीं आपको नेगलेसी मिल जाती है आपकी लाइफ में। कितने भी कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ द सैटर्न हैप्पी नहीं है, आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से नहीं निभाया है। उसके ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप पे है वो चीज़ है सैटर्न कारक है आपके प्रोफेशन का। आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, कौन सा प्रोफेशन आप ऑप्ट करेंगे, किस प्रोफेशन में आपको एंट्री करनी चाहिए, कौन सा करियर आपको बनाना है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ाई करनी है, टीचर है, एस्ट्रोलॉजर है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे सैटर्न। सैटर्न जिस लेवल पे बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, जो ऊर्जा आपकी हॉरोस्कोप को मिल रही है, वो सब सैटर्न डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर आपको करियर बनाना है या नहीं। कई बार होता है ना, इंसान कितना अप्लाई कर रहा है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, बनना ही बनना ही, वो कई बार मैंने देखा है कि लोग ड्रॉप ईयर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, केसेस आते हैं, तो वो काफ़ी ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, बट वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, बिकॉज सैटर्न उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो मेहनत किए जा रहे हैं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है, तब, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल जो खराब हो रहा है, जो मेरा समय खराब हो रहा है, उसके वैल्यू क्या है। तो कभी भी सैटर्न को देखकर ही आपको प्रोफेशन को जज करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सैटर्न कारक है आपकी स्टेबल शादीशुदा जिंदगी के। आपको डिवोर्स होगा या नहीं होगा, ये सैटर्न आपको बताते हैं। सैटर्न कारक है आपकी इनकम की, कितना पैसा कमाएंगे। सैटर्न इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें जगह घेर करके बैठे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अगर सैटर्न कहीं भी निगेटिव होते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, सबसे पहले आपका एक्सीडेंट्स हो जाना, पैरों में प्रॉब्लम हो जाना, या हाई लेवल पर बीमार हो जाना, उसके सबसे पहले आपकी नौकरी छूटेगी। आपके करियर में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो सैटर्न इज प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो सैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशन ही इंसान का नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सैटर्न इज स्टेबिलिटी, नींव है आपकी लाइफ की। नींव हिल जाती है तो इंसान पूरा हिल जाता है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे ले लिए हैं प्लैनेट्स। मैं 2 फाइनल प्लैनेट्स की बात करने वाला हूँ, दैट इज राहु एंड केतु। मैं फिर से रिमेंबर करूँ, यस, यस, मैंने सारे ले लिए हैं, यस। अब मैं राहु केतु की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम राहु की। राहु इज ए शैडो प्लैनेट। राहु को जब भी हम देखते हैं ना, पहले तो सबसे डरते हैं क्योंकि डर बैठा हुआ है हमारे मन में, लेकिन राहु ऐसा नहीं है। राहु और केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट हैं। उनका कोई विजिबल मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जो छाया है उसकी वजह से ही उनका काम चलता है। और दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं, जैसे काल सर्प दोष आ जाता है, या फिर कभी राहु की वजह से एक्लिप्स लगता है, उस वजह से हमारे जीवन में इफेक्ट आता है, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बड़े लेवल के बदलाव होते हैं। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, मतलब इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे राहु की बात करते हैं, राहु क्या है? राहु जहाँ बैठा है कुंडली में, या राहु के जो इफेक्ट आते हैं वो आते हैं कि आप इमेजिनेशन में रहते हैं।
मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए ही चाहिए, पूरी ज़िंदगी आप उस चीज़ के पीछे भागेंगे जहाँ पर राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। और आपको हमेशा ये लगेगा कि अगर ये चीज़ बस मुझे मिल गई ना, बस मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है राहु का इल्यूजन। राहु आपको बुलावे में रखता है। राहु मतलब आपके दिमाग में एक वेब बना के रखता है, जिस वेब से आप निकल ही नहीं पाते। बस आप ये सोचते हैं बस मुझे ये मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। बाकी सारे प्लेनेट एक तरफ, राहु अकेला एक तरफ आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेता है। जब कभी भी वो ऐसी प्रोमिनेंट प्लेस पे बैठा होता है या ऐसी जगह पर बैठ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसके अलावा उसका डिस्पोजिटर, आई विल टीच यू द डिस्पोजिटर ऑल्सो लेटर ऑन, बट अभी राहु के बारे में मालूम करते हैं। इल्यूजन, इमेजिनेशन, कट ऑफ, बहुत ज़्यादा दूसरी दुनिया के बारे में सोचना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बागी तेवर दिखाना, ठीक है। उसके अलावा हमेशा निगेटिव प्लेस पे जाना, निगेटिव काम करना, यानी कि वो सारे काम करना जो कि रूल्स रेगुलेशन से अगेंस्ट है, दैट इज अ राहु। सन जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, आपके फादर जहाँ रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, गवर्नमेंट जहाँ रूल्स रेगुलेशन बना रही है, धर्म जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, वहाँ पर राहु आकर के सारे कट 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 कट। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, मुझे मानो, मैं हूँ राजा। क्योंकि राहु जो है वो हमेशा वो काम करता है जो कि अगेंस्ट होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, राहु साथ देगा, क्रिमिनल वालों का दिमाग होगा राहु के हिसाब से चलेगा। मुझे पा लेना है तो जल्दी से पा लेना है, फटाफट पा लेना है, चाहे मुझे स्मगलिंग करनी पड़े, मुझे गलत काम करना पड़े, नेगेटिव काम करना पड़े, डजेंट मैटर। पैसा है, पैसा भी पाना है तो फटाफट ऐसे कर लो, मेहनत नहीं करेगा। राहु को अगर कोई इंसान चाहिए, किसी से उससे प्रेम हो गया तो वो दंड फंद कुछ भी कर लेगा उसे अपनाने के लिए। कोई नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, नहीं, उसको चाहिए तो चाहिए। राहु बुरी आदतें, ड्रिंक कर लेना, अल्कोहल अपना लेना, नशे में रहना, ड्रग्स ले लेना, दैट इज ऑल राहु। उसके अलावा राहु कारका है आपके शेडो प्लेनेट है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह से वेब में उलझा कर रखता है कि आप उस वेब से बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि राहु आपको बहुत लालची बना देता है, या आपका जो लालच है वो थ्रू राहु बाहर निकलता है। तुरंत पा लेना है, सब कुछ पा लेना है, मुझे पास पैसा भी होना चाहिए, मुझ पर अच्छा पार्टनर होना चाहिए, मेरे पास अच्छा गाड़ी होना चाहिए, महंगा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी है, चाहे मुझे अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर चलना पड़ जाए, चाहे मुझे अगेंस्ट धर्म चलना पड़ जाए। दैट इज राहु। ये राहु है, इट्स ए सर्पेंट, सर्प है, सर्प को सब कुछ निकल जाना है। कई बार आप राहु का अगर पिक देखेंगे उसमें गूगल पे जाके, तो वो सब कुछ खा लेना है। फेस है क्योंकि सर ही सर है, दिमाग चलता है, सारी सेंसेस ऑन रहती है, सब चीज़ चाहिए, सब सेंसेस ऑन है, आंखें, कान, नाक, मुंह, गिव मी फूड चाहिए, बहुत सारा फूड चाहिए, ले आओ। दैट इज राहु। अगेंस्ट सारे काम करेगा, रेबेलियस क्वालिटी, बागी तेवर, धर्म के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर से तो चलना ही नहीं, नो, दैट इज राहु। अब्रॉड, बाहर भाग जाना, कुछ नहीं सुनेगा तो बाहर भाग जाना, दैट इज राहु। अब बात करते हैं फाइनली केतु। केतु भी लाइक राहु है, राहु का एक पार्ट है, ठीक है, पूंछ है। फाइनली केतु हर चीज़ों को कट करता है, जहाँ पर भी बैठता है, केतु का नेचर होता है। सातवें घर में बैठ गया मतलब आपकी सातवां घर नहीं समझेंगे आप, जहाँ बैठ गया ना उस जैसे कट कर देगा। प्रेम की जगह बैठ गया, प्रेम काट देगा। अगर आपकी प्रोफेशन की जगह बैठ गया तो प्रोफेशन आपका कट जाएगा, नौकरी छोड़ देंगे आप, नहीं करेंगे नौकरी। अगर आपके इनकम की जगह बैठ गया, वहाँ पे इनकम आपकी कट है, कट के आएगी, रेगुलर इनकम नहीं आएगी। रेगुलरिटी खत्म कर देता है केतु। आपको बोलता है कि ये क्या है माथा फोड़ी, इससे बाहर निकलो। केतु साधु बनाता है, आपको बोलते हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दुनियादारी क्या है, दुनियादारी कुछ मतलब नहीं, काटो, छोड़ दो, साधु बन जाओ, छोड़ दो, फिर साधु बन के वहाँ चले जाएंगे तो वो चीज़ भी हमें नहीं मिलेगी। ये दुनिया छोड़ दो, भगवान के पास चलो। केतु कट के आपकी लाइफ को करता है। कहीं ना कहीं केतु आपको एहसास दिलाता है कि ये जो दुनिया है मटेरियलिस्टिक लाइफ है, और इस दुनिया का कुछ अंत नहीं है। और उसके अलावा इस दुनिया में जो भी हम चीज़ पा रहे हैं, जिन चीज़ों के लिए हम भाग रहे हैं, राहु और केतु का नेचर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो केतु कहता है कि जो राहु मांग रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है, लेकिन इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। यानी आप अगर आपको आज 1 लाख रुपये चाहिए तो आपको अगले दिन 10 लाख रुपये चाहिए। उसके अलावा जब आप मर जाएंगे, जब आपका अंत हो जाएगा, जब आप इस दुनिया से कट जाएंगे, तो इस जो भी आप चीज़ें इकट्ठी की है ना, उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो केतु हमें मॉन्क बना देता है, मतलब दुनियादारी से बिल्कुल विमुख, अंत, कट। मित्रों के घर बैठा तो इंसान के मित्र ही नहीं मिलेंगे,
पढ़ाई की जगह बैठ गया तो इंसान पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो पता नहीं कौन सी वाली पढ़ाई कर रहा है, समझ नहीं आएगा। केतु की जो नेचर है, केतु के जो असर आते हैं हमारी लाइफ में, उन सब चीज़ों से समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अलग ही रहता है वो इंसान, अलग ही उसका थॉट है, अलग क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उसका कोई बेस नहीं होता सोचने का कि इस बेस पे मैं सोच रहा हूँ। वेरी 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 आई कैन से स्टबर्न इंसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है। केतु आपको इंटेलिजेंस देते हैं बहुत हाई लेवल की, स्पिरिचुअल पावर देते हैं बहुत हाई लेवल की। ऐसा इंसान मतलब ना मॉन्क बनता है, भगवान में रम गया तो वो पूरा सन्यासी लेके निकलता है, फिर अब मुझे सन्यासी ले लेना है। शादी की जगह बैठ गया तो आपको डिवोर्स दिला के ही मानेगा, कुछ भी हो जाए वो डिवोर्स दिला के ही मानेगा, कितना भी आप हाथ पाँव कर लीजिए नहीं मानेगा। आपको पर्टिकुलर बीमारी की जगह बैठ गया तो आपको सर्जरी करवाएगा, कट करवाएगा बॉडी को। कट करना दैट इज द मेन थिंग विद द केतु। सेपरेशन करवा देना, डिटैच करवा देना जगह से। खाने की जगह बैठ गया तो इंसान खाने से विमुख हो जाएगा, मुझे खाने नहीं खाना, बस वो अपने बॉडी को चलाने के लिए खाना खाएगा, अदरवाइज उसको पसंद ही नहीं आएगा। फैमिली की जगह बैठ गया इंसान फैमिली से बहुत कटा हुआ रहेगा, बिल्कुल बागी हो जाएगा। फिर मतलब फैमिली के साथ न जाना आना, फंक्शन अटेंड नहीं करना, बात नहीं करना, विमुख। आपके सिर पे बैठ गया तो आपको दौड़ाएगा, ट्रैवलिंग करवाएगा। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आपको पता नहीं, आपको ट्रैवलिंग करनी है क्योंकि आपको उस जगह से हटा रहा है। केतु और राहु दोनों शैडो प्लेनेट है, स्पेशली डिपेंड करता है कि इनके डिस्पोजिटर क्या है, यानी कि किसकी राशि में बैठे हैं। स्वयं की तो कोई राशि इनकी है नहीं, ठीक है। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, मैंने आपको 9 प्लेनेट समझाए हैं और कहाँ कैसे कैसे वो आपको असर डालते हैं, कहाँ कहाँ असर डालते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था, उसके बाद डेफिनेटली मैं रूटीनली लेकर के आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, ताकि आपको प्रॉपरली एक चैप्टर बाय चैप्टर में आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष के बारे में मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से ज़्यादा बेटर पढ़ना है, या फिर आपको किस तरीके से आई कैन से कौन से चैप्टर को आप मुझे पहले इन्वॉल्व करना चाहिए, या कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए for the new beginning, and please keep on subscribe my channel and keep watching my video and blogs. Stay blessed. Goodbye.